नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। और आज एक पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं, बड़ी शानदार, बहुत ही कम बजट में बहुत ही शानदार पीसी। जानकारी ये देना चाहेंगे दोस्तों कि ये पीसी किनकी है। जानकारी देने से पहले उस शख्स को हम आपके सामने कैमरे पे बुलाना चाहेंगे। अशोक मिश्रा जी, आपका स्वागत करेंगे हम। एक बार कैमरे पे आइए ताकि लोग आपको देखें। सबसे पहले हम आपका जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये पंडित जी हैं, मिश्रा जी हैं, और अशोक मिश्रा इनका शुभ नाम है। तकरीबन 350 किलोमीटर सफ़र तय करके ये हमारे पास चल करके आए हैं। मशीन बनवाना तो नहीं कह सकते, मिलने का इनका मेन मतलब एक दिली तमन्ना थी, इच्छा थी कि सर जी से मिलेंगे। मशीन तो इनको पता ही है कि सर जी 2-2 हज़ार 1.5 हज़ार किलोमीटर ऑनलाइन भेज देते हैं, चला भी गया होता। मिलने की इनकी इच्छा थी मेरे से कि सर जी से हम मिलेंगे। आकर के मिलने के लिए आए हैं। मशीन भी बनाना है। मशीन अभी हम बताएंगे क्या बना करके इनको दे रहे हैं। और बड़ा एक मीडियम बजट में एक बहुत ही बढ़िया मशीन 12 जनरेशन में i5 इनको बना करके देने वाले हैं। रेंडर की स्पीड मैनुअल बायो सेटिंग करके हम आपको बताएंगे क्या स्पीड निकल रही है, और डाटा वगैरह इनको देना है मिक्सिंग का। उनको नया स्टार्टअप करना है मेरे भाई को। मेरी शुभकामना है इनके साथ। महादेव भोलेनाथ इनकी सारी मनोकामना पूरी करे। ये शुभकामना सबके लिए रहती है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। उनकी चाहे जो भी मनसा हो, व्यापार से संबंधित, भगवान उनकी पूरी करे। सही मनसा पूरी करे, गलत मनसा ना पूरी करे। किसी घर में डाका डालने के लिए सोच रहे तो भगवान ना पूरा करे। भैया सही मनसा है कमा करके आगे बढ़ने की, भगवान आपकी मनसा पूरी करे और मेरे भाई की भी पूरी करे, ठीक है ना। तो ये मेरी इच्छा है। और बाकी परिचय हम इनसे करवाएंगे, पूरी इनकी इंटरव्यू हम दिलवाएंगे, कैसे इनको पता लगा, कैसे ये जाने मेरे बारे में। फ़िलहाल अब बढ़ेंगे आगे और सामान की जानकारी देंगे, ठीक है। लास्ट में हम इनसे रिव्यू लेंगे कि ये मेरे काम से कितना संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं। बहुत सारी वीडियो को देख करके ही आज ये चल करके यहाँ पे, सही है ना सर? तो क्या ये संतुष्ट हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं? कोई जरूरी थोड़ी ना है कि जो मेरे पास सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं सब लोग संतुष्ट हैं तो अशोक मिश्रा जी भी संतुष्ट हों। ये भी तो हो सकता है कि सारी वीडियो गलत बनाए गए हों और इनको कुछ और देखने को मिला हो यहाँ पे कि नहीं भाई हमने वहाँ पे देखा अपने नज़रिया से और भैया वहाँ पे तो बड़ा झोल झाल है, ऐसा हो सकता है। तो हम इनसे बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। मशीन भी चला करके इनको दिखा देंगे, रेंडर की स्पीड वगैरह सारा निकाल के क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम मिश्रा जी को लाइन पर लेंगे, कैमरे के सामने बिठाएंगे। ये अपनी दिली इच्छा जो इनको दिखाई दिया, जो इन्होंने महसूस करा, वो ये बताएंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आज का जो सामान है i5 में क्या क्या लग रहा है। तो चलिए नज़दीक आ जाइए, आपको हम जानकारी दे दें कि भैया आज जो सामान लगने वाला है ये लगने वाला है कोर i5 प्रोसेसर 12th जनरेशन में। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कोर i5 12th जनरेशन, और ये 12400 प्रोसेसर है। बड़े ही पावरफुल प्रोसेसर है और ये उम्मीद करते हैं कि आज के इस मशीन के अंदर जो रेंडर की स्पीड है 10 मिनट के आसपास की होगी। 25-50 सेकंड ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, ये एक अनुमान है। एग्जैक्ट क्या है निकाल करके देखेंगे, पूरी जानकारी आगे हम देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेसर की जानकारी हमने दी है आपको, संक्षिप्त जानकारी देते हैं यहाँ पे। विस्तार से हम जब पूरा अनबॉक्स करेंगे तो एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे, क्या क्या खूबी है, क्या क्या फैसिलिटी है, और यही सामान क्यों सेलेक्ट किया गया मिश्रा जी के लिए, ये भी इसके पीछे का कारण भी हम बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लगने वाले मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड भी हम यहाँ पे बहुत ही लेटेस्ट मदरबोर्ड लगा रहे हैं DDR4 में, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे B660M गेमिंग मदरबोर्ड है। परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी है, VRM काफ़ी तगड़ा है इसका, कई सारे इसमें फीचर्स नए हैं। और DDR5 मदरबोर्ड के अंदर जो फैसिलिटी, जो फीचर्स होते हैं वो सारे इस मदरबोर्ड में मौजूद हैं। मदरबोर्ड के डब्बा खोलने के बाद एक एक चीज़ हम विस्तार से बता करके हर एक डाउट को क्लियर करवाएंगे, और इसलिए क्लियर करवाएंगे कि ताकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको भी सीखने को मिले मेरे द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे लगने वाले रैम की। तो रैम लगा रहे भैया हम यहाँ पे 16 GB 8 GB की 2 स्टिक लगाएंगे, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3200 मेगाहर्ट्ज का रैम है। मैनुअल बायो सेटिंग पे बहुत ही शानदार स्पीड ये रैम देती है। और यहाँ पे एक बार हम फिर आप लोगों को क्लियर करा दें, कभी भी कोई भी सामान मैं ऐसा नहीं देता जिस सामान की गुणवत्ता में कोई कमी हो, या मुझे पूर्णतः विश्वास ना हो, या मेरे नज़रिए से देखने में उसकी क्वालिटी हल्की हो, या यूँ कह लें कि एक घटिया पार्ट हो। मैं ऐसा काम नहीं करता, क्योंकि मशीन में मुझे एक भी रुपया कमाना रहता नहीं है। सामान हम वही देते हैं जिसमें मेरा नाम बना रहे। और जैसे हमारे अशोक मिश्रा जी 350-400 किलोमीटर से चल करके आए हैं। बहुत मेरे ऐसे बंधु हैं जो
1200, 1400, 1500 किलोमीटर से चल कर के आए हैं, 800 किलोमीटर से चल कर के आए हैं, वो क्या लेने आते हैं? मशीन नहीं लेने आते हैं मेरे पास, वो मेरे से विश्वास लेने आते हैं। भारत का ऐसा कोई ऐसा मार्केट बता दीजिए जहाँ पे कंप्यूटर का मार्केट ना हो, हर जगह मिल जाएंगे। मेरे से क्या लेने आते हैं? वो सर्जी से बनवाएंगे तो बढ़िया चलेगा। क्या रहता है? सर्जी बना करके देंगे तो बढ़िया चलेगा, बस वही लेने आते हैं, वो भैया हमें कायम रखना है। ठीक है, चलिए समझ रहे होंगे आप हमारी बात को, मेरे बात को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि मेरे कहने के पीछे का कारण क्या है। नाम नहीं डूबना चाहिए भैया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे इसके साथ लगने वाली SSD की। तो SSD आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, WD की तरफ से आने वाला ब्लू 250 GB 3300 MBPS की SSD हम यहाँ पे लगा रहे हैं। और इस SSD की स्पीड नॉर्मल SSD के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। अगर इस SSD की तुलना करें, नॉर्मल SSD जो आती है उसकी जो स्पीड है 500 MBPS स्पीड है, और अगर उससे आप तुलना करेंगे तो हमारा ये SSD उसके मुकाबले लगभग 7 गुना ज़्यादा फास्ट है। 500 MBPS और ये 3300 MBPS, तो मल्टीप्लाई आप करके देख लिए, 7 गुना फास्ट है। यानी कि जो काम वो 7 मिनट में करेगा, 1 मिनट में ये निपटाएगा। और अगर हार्ड ड्राइव से आप तुलना करेंगे तो हार्ड ड्राइव पे मेंशन होता है, कंपनी ये क्लेम करती है हार्ड ड्राइव के साथ कि एक हार्ड ड्राइव की जो स्पीड है वो 100 MBPS है। 100 MBPS, इसका कितना है? 3300, तो कितना गुना हो गया? 33 गुना फास्ट है। तो सामान हम सब सेलेक्टेड आइटम लगाते हैं और जिसकी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी हो, बहुत फास्ट हो, अपने जानते भर में, वही चीज़ हम लगाते हैं। कहीं भी ऐसा कोई सामान हम नहीं लगाते हैं जिसको लगाने के बाद मुझे अंदर से ये आवाज़ आए कि इससे बेहतर तुम लगा सकते थे उदय, तुमने ये ठीक नहीं किया इसको लगा करके। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इस प्रोसेसर के साथ लगने वाले स्टॉक कूलर की। तो भैया स्टॉक कूलर हम बहुत तगड़ा लगा रहे हैं यहाँ पे RGB के साथ A400i, और ये Core i7 भी प्रोसेसर अगर आप अशोक मिश्रा जी इसके साथ अपडेट करते हैं तो ये बदलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बड़ी धाकड़ चीज़ है ये। बहुत सारे मशीन में हमने लगाए हैं, सैकड़ों की संख्या में हमने लगाए हैं, आपने देखा होगा। और एक बार जो हम सामान बना देते हैं, भगवान भोलेनाथ और महादेव की कृपा से वो दोबारा वापस किसी दुकान पे नहीं जाता है। तो बड़ी गजब की चीज़ है, उसको भी अनबॉक्स करके हम दिखाएंगे। 120 mm फैन के साथ आता है, RGB के साथ, और ये मैनुअल, इसका जो RPM बहुत तगड़ा है, मैनुअल RPM आप सेट कर सकते हैं, बहुत गजब की चीज़ है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बात करेंगे इन सारे पावरफुल सामान को चलाने के लिए एक पावरफुल पावर सप्लाई की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गीगाबाइट की तरफ से आने वाला 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड ये हमारा पावर सप्लाई है, 450 वाट की सप्लाई है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दूसरे किसी कंपनी का अगर आप लगाते हैं तो उसका 650 वाट लोकल कंपनी का, और कंपनी का 450 वाट, लगभग बराबर ही होता है। ये आगे ही निकल जाएगा, काफ़ी भारी वजन में है। बाहर निकाल करके दिखाएंगे कि मटेरियल की बिल्ड क्वालिटी क्या है, वायर कैसी है, सारी जानकारी देंगे। चलिए बढ़ते क्रम में बात करेंगे दोस्तों डी ड्राइव के लिए जो स्टोरेज है उसके लिए, क्योंकि हम भाई साहब को मिक्सिंग का डेटा भी दे रहे हैं, और डी ड्राइव के लिए 2 TB की हम हार्ड ड्राइव दे रहे हैं। हार्ड ड्राइव कौन सी दे रहे हैं मैं एक बार आपको इससे रूबरू करवा दें। ये देख पा रहे होंगे आप, वेस्टर्न डिजिटल का ये हमारा 2 TB का हार्ड ड्राइव है, और ये बिल्कुल नया वाला है। 7200 RPM इसकी स्पीड है, और ये आता है 3 साल गारंटी के साथ। तो बहुत शानदार चीज़ दे रहे हैं। जो भी आप मटेरियल देख रहे होंगे सारे ब्रांड में है, यहाँ पे कोई भी लोकल या घटिया पार्ट नहीं यूज़ किया जा रहा है। अब इस सारे सामान को लगाने के लिए एक कैबिनेट, तो कैबिनेट क्या लगा रहे हैं ये भी हम आपको बता दें। कैबिनेट दे रहे हैं दोस्तों हम यहाँ पे एंड की तरफ से आने वाला ये बड़ा ही शानदार और सोबर कैबिनेट। 3 फैन आगे से लगे हुए हैं, फुल RGB फ़ैन है, 120 mm की फ़ैन है। कूलिंग बहुत शानदार इस कैबिनेट की है। और ऊपर से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा फ़ैन अगर भैया लगवाना चाहें हमारे अशोक जी तो लगवा सकते हैं। यहाँ पे ये डस्ट फिल्टर है इसके ऊपर, ठीक है ना, ये बिल्कुल प्रोफेशनल लुक है इसका। और साइड से ये ग्लास लगा हुआ है, ये प्लास्टिक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ग्लास है, और लुक बहुत बढ़िया है इसका। पीछे का आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पूरा जो इसका फिनिश है ब्लैक में ही है, आगे भी ब्लैक है, पीछे भी ब्लैक है। कुछ कैबिनेट ऐसे भी आते हैं जिसमें चारों तरफ आगे पीछे आगे और साइड में ब्लैक होते हैं, पर पीछे का जो ये है ये वाइट रहता है। कूलर मास्टर में कुछ मॉडल आते हैं, बड़ा गंदा लगता है देख करके, ठीक नहीं लगता है मुझे, ठीक है ना। और साइड में भी ये देखेंगे पूरा फ्लैट है। कुछ में ऐसा होता है जो साइड से थोड़ा सा यहाँ से आप देखेंगे फुला हुआ रहता है, तो ओल्ड फैशन टाइप लगता है, बेकार लगता है देखने में। ये कैबिनेट बहुत बढ़िया है, तो इसकी भी पूरी हम जानकारी देंगे खोल करके कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी और कंपनी ने दिया हुआ है। बाकी इसमें सारे साइज़ के आप बोर्ड लगा सकते हैं, मिनी ATX और फुल ATX इसमें आप सारा बोर्ड लगा सकते हैं। ये एक परफेक्ट कैबिनेट है। आने वाले भविष्य में इनको कभी किसी भी कारण से कैबिनेट चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये क्लियर है। तो लगभग जो बताना था मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। संक्षिप्त जानकारी है, विस्तृत जानकारी हम देंगे। चलिए अब चलते हैं अपने काउंटर पे।
असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं और असेंबलिंग स्टार्ट करते ही क्रम में एक एक चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ये क्लियर कराते चलें कि क्यों लगाया जा रहा है वो पार्ट और उस पार्ट में और क्या फैसिलिटी है। तो चलिए बिल्ड करते हैं अपने पीसी को और हर एक सामान की पूरी जानकारी विस्तार से आपको देते हैं। दोस्तों ये हमारा मदरबोर्ड है। एक बार हम फिर जानकारी आपको दे दें इस मदरबोर्ड के बारे में। गीगाबाइट की तरफ से आने वाला DDR4B660M गेमिंग सीरीज़ का ये मदरबोर्ड है। परफॉर्मेंस इसमें काफ़ी तगड़ी मिलती है। और ये मदरबोर्ड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सील पैक है, तो सील हम आपके सामने ही ब्रेक करेंगे। चलिए ये है भैया हमारा मदरबोर्ड, जो कि बहुत ही पावरफुल और बहुत ही शानदार स्पीड इस मदरबोर्ड के अंदर निकलती है। बाहर निकाल लेंगे और इसके साथ और क्या क्या मिलता है एक बार हम इस पैकेट के अंदर देख लेंगे। तो इसमें मिलती है भैया हमें एक इसका पैनल, जो कि पीछे लगेगी, बगैर इसके हम लगा नहीं पाएंगे। और क्योंकि गेमिंग सीरीज़ है तो इसमें कोई भी मदरबोर्ड का सीडी नहीं आता, जैसे कि डब्बा मैंने आपके सामने ही खोला है। और इसमें कोई ड्राइवर की सीडी नहीं आती है, ड्राइवर ऑनलाइन डाउनलोड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का मदरबोर्ड जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। बहुत ही शानदार मदरबोर्ड है। 12 जनरेशन प्रोसेसर के लिए बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इस मदरबोर्ड पे निकल करके आता है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे दो यहाँ पे आप M.2 NVMe SSD लगा सकते हैं। और इस SSD के साथ साथ अलग से हार्ड ड्राइव लगाने के लिए अब यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे SATA हार्ड ड्राइव आप दो और इसमें लगा सकते हैं। बाद बाकी दोस्तों ग्राफिक कार्ड भी लगाने के लिए इसमें ऑप्शन है। और जितने एक VIP मदरबोर्ड में जो फैसिलिटी होती है वो सारी फैसिलिटी इस मदरबोर्ड के अंदर अवेलेबल है। मैनुअल बायो सेटिंग में बहुत बढ़िया स्पीड इस मदरबोर्ड के अंदर निकल करके आती है। दूसरी चीज़ की हम आपको बताएं दोस्तों कि देखिए यहाँ पे बायोस वगैरह रीसेट करने के लिए स्विच वगैरह भी कंपनी ने दे रखा हुआ है। ये नॉर्मल मदरबोर्ड में नहीं आती है। कई सारी खूबियाँ हैं इस मदरबोर्ड के, और बहुत ज़्यादा बताने लग जाएंगे तो काफ़ी लंबा समय हमको इसी में देना पड़ जाएगा। बात कर लेंगे दोस्तों इसके बैक पैनल की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि HDMI का भी ऑप्शन है यहाँ पर डिस्प्ले आउट के लिए। VGA भी मिल जाता है और यहाँ पे DP भी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाता है। हमारे जो अशोक मिश्रा जी हैं, ये तीनों में से कोई भी चीज़, जैसे DP मन करे DP लगा लें, या HDMI मन करे HDMI लगा लें, या अगर इनकी मर्ज़ी है कि हम VGA के थ्रू चलाते हैं, कोई मॉनिटर इनके पास VGA वाली है, वो भी ये चला सकते हैं। और ख़ास चीज़ कि Type-C का भी इसमें ऑप्शन है। Type-C to Type-C डेटा आदान प्रदान कर सकते हैं। बहुत बढ़िया स्पीड इनको देखने के लिए इस मदरबोर्ड पर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और लगाएंगे इस मदरबोर्ड के साथ अपना प्रोसेसर। तो प्रोसेसर एक बार हम आपको फिर बता देंगे दोस्तों कि क्या लगा रहे हैं। प्रोसेसर जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 12400 प्रोसेसर लगा रहे हैं 12 जनरेशन का Core i5। बड़ा ही पावरफुल, बड़ा ही शानदार प्रोसेसर है। चलिए आपके सामने हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पे इसके सील पैक आप देख पा रहे होंगे, सामने सील है यहाँ पे। ठीक है, चलिए सील को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे निकाल लेते हैं दोस्तों बाहर अपना ये प्रोसेसर। और प्रोसेसर है आज का हमारा बहुत तगड़ा, क्योंकि 12 जनरेशन हम लगा रहे हैं यहाँ पे। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, जो भी सामान लगाएंगे बढ़िया लगाएंगे। ये है हमारा प्रोसेसर और यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, Core i5 12400। चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद ये इसका लॉक है, हम इसको ओपन कर लेंगे। काफ़ी हार्ड है ये लॉक, क्योंकि 12 जनरेशन है और 12 जनरेशन के सॉकेट बहुत हार्ड होते हैं। चलिए बिठा लेते हैं अपने इस प्रोसेसर को बिल्कुल सही स्थिति में। और ये इसका सही स्थिति है लगाने के लिए, क्योंकि अगर आप उल्टा लगा देते हैं तो आप भी जानते हैं कि बोर्ड के जो पिन हैं वो ख़राब हो जाएंगे आपके। चलिए हमने इसे बिठा लिया हुआ है और इसको हम कर लेंगे लॉक। प्रोसेसर हमारा दोस्तों बहुत शानदार तरीके से इस पर लग गया हुआ है। अब इस पर हम अपना रैम लगा लेंगे। तो रैम कौन सा लगा रहे हैं एक बार हम आपको फिर जानकारी देते हैं। रैम आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे गेमेक्स की तरफ से आने वाला D30, ये 3200 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है और ये XPG कंपनी की है। बहुत ही शानदार स्पीड इस रैम में हमको देखने को मिलती है। चलिए इसको यहाँ से हम अनबॉक्स कर लेंगे और अनबॉक्स करके इसको हम बाहर निकाल लेंगे। लॉक कर लेंगे इसको, दूसरा साइड भी लॉक कर लेंगे। बैठ गया दोस्तों हमारा ये रैम। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों और लगाएंगे अपना इसमें M.2 NVMe SSD। और SSD के बाद हम लगाएंगे दोस्तों इसमें अपना स्टॉक कूलर। तो सबसे पहले हम लगाते हैं अपना M.2 NVMe SSD। SSD कौन सा लगा रहे हैं ये हम आपको बता दें। SSD जो हम लगा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लगा रहे हैं 3300 Mbps वाली 250 GB की SSD WD Blue। ठीक है ना, तो इसको हम कर लेंगे यहाँ पे अनबॉक्स। ये इसका सील पैक है, आप देख पाएंगे ये दोनों साइड इधर सील है।
सील को हम ब्रेक कर लेंगे आपके सामने, और ये निकाल लेंगे अपना हम हाई स्पीड वाली M.2 NVMe SSD, ठीक है ना। चलिए इसको हम लगा लेते हैं। लगाने के लिए क्या है दोस्तों कि यहाँ पे इसका लॉक है, ये लॉक यहाँ से खोलना पड़ता है। ये हमने खोल लिया, और खोलने के बाद इसको यहाँ पे स्लाइड कर देना है। स्लाइड करने के साथ साथ इसको स्लाइड करने के साथ साथ ये लॉक हमको लगा देना होता है, और ये बिल्कुल फिट हो चुका है। दोस्तों प्रोसेसर, रैम और SSD हमने यहाँ पे लगा ली। अब आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते क्रम में हम लगाएंगे इस पर अपना स्टॉक कूलर। स्टॉक कूलर बहुत शानदार हम लगा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा स्टॉक कूलर काफ़ी बड़े साइज़ में है, कूलिंग बहुत शानदार करके देगा। इसको अनबॉक्स कर लेंगे। सील पैक हम आपको यहाँ पे दिखा दें। ये देखिए, ये यहाँ पे सील लगा हुआ है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे आपके सामने। ये है दोस्तों हमारा स्टॉक कूलर, और इसके साथ आता है ये एक पूरा कंप्लीट पन्नी जिसमें इसकी पूरी फिटिंग है। तो चलिए हम लगे हाथ इसको बाहर निकाल लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। एक पैकेट और मिलता है इसमें, जिसमें 4 पेज और एक इसका लिक्विड रहता है। इसका जो पेस्ट होता है, ये पेस्ट रहती है। बाकी इसमें 6 क्लैंप हमें मिलते हैं दोस्तों, और 6 में से हमें 2 ही काम में लेने हैं, बाकी हमारे काम का नहीं है। तो ये 2 वो क्लैंप है जो कि हमारे इंटेल पे लगेंगे। बाकी का ये जो क्लैंप है हमारे 4, ये किसी काम के नहीं है, फेंक देंगे। और इसके बाद ये हमारा जो स्टॉक कूलर है, इसके हम फ़ैन बाहर निकाल लेंगे, और इसके क्लैंप जो है इसके ऊपर हम फिट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्लैंप हम लगा लेते हैं दोस्तों। ये हमारा इसके साथ स्टैंड आता है क्लैंप, इसको हम इसके ऊपर फिट करेंगे। फिट करने के लिए हम इसको पलट लेंगे, और ये हमारा पेज है, 2 पेज लगेंगे, लगा लेते हैं। स्टैंड हमने लगा लिया, और ये इसके ऊपर पन्नी है, हम हटा देंगे। हटाने के बाद अब पेस्टिंग करके इसको लगा लेंगे। तो ये है दोस्तों इसका पेस्ट, जो कि इसके साथ कंपनी खुद देती है, और ये कंपनी का ओरिजिनल पेस्ट है एंटेक का। कभी भी लोकल और घटिया नहीं लगाना चाहिए, यानी कि जो अलग से आदमी खरीद करके 10-20 रुपये का जो आता है ना, वो कभी नहीं यूज़ करना चाहिए। कभी भी लगाइए ब्रांडेड लगाइए। चलिए इसको हम इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, और अप्लाई उतनी ही करेंगे जितनी की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा लगाने पे क्या होता है कि ये फैल जाता है। ये इसका क्लैंप है, इसको हम इसके नीचे लगा लेंगे, क्योंकि इसी के भरोसे ये टाइट की जाती है। चलिए इसको पलट लेते हैं, और पलटने के बाद ये जो इसका फर्मा है, ये हम इसके ऊपर बिठा लेते हैं। पलट लेंगे इसको, और पलटने के साथ साथ ये हम अपना स्टॉक कूलर इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको बिठा लेते हैं। बिठाने के लिए क्या है कि हम इसके जो होल हैं, ये स्टैंड उस पर मैच करा लेंगे, और मैच कराने के बाद इसके सारे के सारे पेच हम लगा लेंगे। पेच लगा लेंगे अब हम, और पेच किस तरीके से लगाना है ये ध्यान दीजिए। बराबर चढ़ाने हैं, नहीं तो बैठेगा नहीं बढ़िया से, और आपको पता भी नहीं चलेगा, और हीटिंग की प्रॉब्लम हमेशा बनेगी मशीन में, परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। स्टॉक कूलर हमारा बहुत ही शानदार तरीके से लग गया है मित्रों, और अब हम इसका फ़ैन भी लगा लेंगे लगे हाथ। तो यह है हमारा फ़ैन जो कि हम इस पर लगाने वाले हैं। इसको एक बार हम अपने तरीके से सेट कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा हमारा काम करने का तरीका अलग है। तार नहीं दिखना चाहिए अंदर पीसी में, क्योंकि जितना ज़्यादा तार दिखेगा उतना ही ज़्यादा धूल इकट्ठा होगा, ये हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए इसको बिठा लेते हैं, और इसकी ऊंचाई मिला लेंगे। कंप्लीट है, हमने लगा लिया, और हमारा मशीन अभी से सुंदर लगने लग गया है। तार यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, तो इस तार को हम लपेट करके अंदर डाल देंगे। चलिए ये फ़ैन हमने लगा लिया, और मैनुअल बायोस की सेटिंग करेंगे। इसकी आरपीएम भी हम अपने हिसाब से सेट करेंगे। तो ये हो चुका है, बिल्कुल क्लियर, ओके है। अब इसको हम लगाएंगे अपने कैबिनेट में। तो फिलहाल क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। ये हमारा कैबिनेट, इसका पेच हम खोल लेंगे। दोस्तों ये हमारा कैबिनेट, सामने से आप देख पा रहे हैं 3 फ़ैन है RGB, और सारे ब्रांडेड इसमें फ़ैन है। ऐसा नहीं कि कैबिनेट कुछ और है फ़ैन कुछ और है। एंट एक्सपोर्ट की कैबिनेट है, और एंट एक्सपोर्ट की ही ओरिजिनल फ़ैन है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। कभी भी मैं कोई भी ऐसा पार्ट नहीं लगाता जिस पे मुझे खुद संदेह हो। बाद बाकी इस कैबिनेट के साथ एक पैकेट मिलता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसमें सारे इसके फिटिंग्स वगैरह हैं, ठीक है ना। तो ये थी कंप्लीट जानकारी इस कैबिनेट की। और आप तो हमेशा देखते हैं, मैं बताते रहता हूँ। पीछे एक फ़ैन और है जो कि इसकी एक्स्ट्रा जो गर्मी है वो बाहर निकल जाएगी। ऊपर भी चाहें तो भैया हमारे RGB फ़ैन लगवा सकते हैं, ठीक है। बाकी पर्याप्त कूलिंग के लिए इतना है। नहीं लगवाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, सुंदर दिखने के लिए लगा सकते हैं। नहीं लगवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 फ़ैन आगे से ऑलरेडी चलेगी, ठीक है। चलिए अब इसमें हम अपना
जो मदरबोर्ड है वो हम फिट कर लेते हैं और फिट करने के बाद बाकी की हम जानकारी आपको देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना स्टैंड चेक कर लेंगे। मदरबोर्ड बिठाने से पहले ये जो हमारा पैनल है ये हटा लेंगे, इसका पैकेट फाड़ लेंगे, इसको लगा लेंगे पहले, क्योंकि इसको लगाने के बाद ही हम अपना बोर्ड लगा सकते हैं। तो अभी इसमें क्या क्या है, ये सॉकेट क्योंकि कुछ बंद है तो इसको हम खोल लेंगे। पैनल लगा लिया हमने और पैनल लगाने के बाद अपना हम मदरबोर्ड लगाएंगे। आपके सामने ये हमारा मदरबोर्ड है और पहले हम इसको पूरे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मिला करके सारे पिन जो है इसके खांचे वगैरह ये हम मिला लेंगे। मिला करके ही उसके बाद तब हम सारा पेस्ट टाइट करेंगे। दोस्तों हमने बड़े शानदार तरीके से सारे कुछ फिट कर दिए हुए हैं और ये हमारा मदरबोर्ड लग गया है, पूरी तरीके से कंप्लीट है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये जो हमारा फ़ैन का वायर है इसको हम पीछे की साइड में पास कर लेंगे। तो चलिए इसके लॉक को हम खोल लेते हैं। लॉक को खोलने के साथ साथ हम इसको पीछे के साइड में पास कर लेंगे, ठीक है ना। और अब हम लगा लेंगे अपना इसमें पावर सप्लाई। पावर सप्लाई अब बाकी है क्योंकि कनेक्शन करनी है। तो पावर सप्लाई हम बताएं दोस्तों कि आज लगा रहे हैं यहाँ पे गीगाबाइट का 450 वाट, बहुत शानदार सप्लाई है। चलिए इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। बड़ी गजब की सप्लाई है दोस्तों। ये है इसका पावर केबल जो कि हम अपने मिश्रा जी को दे देंगे, अशोक मिश्रा जी जिनका पीसी बन रहा है। और ये है भैया हमारा आज का पावर सप्लाई, ठीक है ना। बड़ी दमदार है, कम से कम 2 किलो के आसपास इसकी वज़न होगी। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और 1 गीगाबाइट की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे दिख पा रही होगी। 120 mm के फ़ैन लगे हैं, गर्म होने का कोई सवाल नहीं। 3-3 4-4 हार्ड ड्राइव चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो ये हम लगाने वाले हैं। लगाने से पहले दोस्तों एक बार इसका वायर की जो लंबाई है और वायर की जो क्वालिटी है वो भी हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कैमरे पे। तो ये हम यहाँ से इसका जो लॉक है तार का ये हम खोल लेते हैं। ये है इसका वायर, काफ़ी लंबा वायर है, ठीक है ना। और RGB कैबिनेट में लंबा ही वायर चाहिए होता है। 3 साल गारंटी के साथ आती है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है, मतलब कि मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम को किसी भी तरीके का कोई भी बिजली से कोई खतरा नहीं है। चलिए इसको लगाएंगे कैसे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे 120 mm के लिए यहाँ पे जाली कटी हुई है, एयर के लिए, एयर फ्लो के लिए। तो ये जो हमारा फ़ैन है इसको हम इसके साथ मैच करा लेंगे, स्लाइड कर लेंगे और इसको यहाँ से ये सारा पेच हम लगा लेंगे। सप्लाई हमने लगा ली दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से और मेरा मशीन अब भरा भरा दिख रहा है। ये सारे वायर हैं, वायर हम लगाएंगे। वायर लगाने से पहले हमारे मिश्रा जी कह रहे हैं कि भैया हमें भी 2 RGB फ़ैन लगा दीजिए इसमें अलग से, ठीक है ना, सुंदर भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। फ़ैन हमने लगा दिया दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट है, कनेक्शन बाकी है। तो अब इसकी कनेक्शन भी एक बार हम कर लेते हैं। एक बार पीछे की कंडीशन हम आपको दिखा दें, ठीक है ना। ये है पूरी कंडीशन, वायरिंग बाकी है। चलिए वायरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सप्लाई के भी हमने एक भी वायर लगाई नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम अपना यहाँ पे 24 पिन कनेक्टर के साथ सुलझाते क्रम में हम इसको यहाँ से पास कर लेंगे, ठीक है ना। ये आ गया हमारा और एक एक करके हम लगाते चले जाएंगे। तो इसको लगा लेते हैं एक बार। लगा लिया और उसके बाद दूसरी सप्लाई जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे अपना CPU का, ठीक है। तो ये है हमारा CPU का, इसको भी हम सुलझा लेंगे सुलझाते क्रम में। ये हमारा CPU का है, इसको हम देख लेंगे यहाँ से जा रहा है या नहीं जाएगा तो हम इसको खोल के पास करेंगे। दोस्तों सारे जितने भी सामान इसमें लगने थे सारे हमने लगा दिए हुए हैं। अब इस पर टाई करना है। तो टाई तो आपको भी पता है, बगैर चेक के हम टाई नहीं करेंगे और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। दूसरी बात क्या, अब इस काउंटर का काम खत्म है, हम इसको लेके चलेंगे अपने मेन काउंटर पे। मेन काउंटर पे लेके चलने के बाद क्या है कि सबसे पहले हम इसकी बायोस सेट करेंगे। बायोस पूरा चेक करके सेट करके प्रोफाइल बना करके उसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे और विंडो डालेंगे। विंडो डाल करके और जो भी हमारा मिक्सिंग का जो प्रोजेक्ट वगैरह है उसको हम चालू करेंगे। उसके बाद रेंडर करेंगे, परफॉर्मेंस वगैरह चेक करके जब हम पूरे तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ बिल्कुल क्लियर है मशीन, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद फिर हम एक बार फिर आपको कैमरे पे लेंगे। कैमरे पे लेने के बाद आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, इसकी RGB दिखाएंगे, स्पीड वगैरह की जानकारी भी आपको आगे हम बताएंगे इसी वीडियो में। और जिनका ये मशीन है हमारे अशोक मिश्रा जी यहीं बैठे हुए सोफ़ा पे विराजमान हैं, उनके सामने ही सारा काम हो रहा है। तो उनको भी हम लाइन पे लेंगे, कितना संतुष्ट हैं और मशीन की परफॉर्मेंस क्या है भैया बताएंगे आपको। तो फिलहाल जो इसका बायोस का काम है वो करते हैं, विंडो डालते हैं और सारा इसका जो बाकी का काम है वो निपटा करके फिर आपको हम कैमरे पे लेते हैं। अशोक जी की PC यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है और एक बार हम आपको अंदर की जो इसकी वायरिंग वगैरह है ये हम दिखाना चाहेंगे और आपको दिखाई दे रहा होगा। बड़ा शानदार वायरिंग वगैरह हुआ है, कोई भी वायर वगैरह एक्स्ट्रा लटकता झूलता हुआ नहीं है। और भैया ने यहाँ पे 2 फ़ैन लगाए हुए हैं जो कि हमने यहाँ पे पेच लगा करके कंप्लीट फिट कर दिया हुआ है। सारा ओके है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मशीन हमने चला के चेक भी कर लिए, मशीन की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। अब
बढ़ते क्रम में हम इसकी जो RGB टेस्ट है वो एक बार हम आपको करवा देते हैं। तो लाइट ऑफ करके एक बार इसकी RGB हम आपको दिखा दें। दोस्तों ये हमने दबाया पावर स्विच और ये है इसकी फुल RGB जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। खूबसूरती और बढ़ गई है यहाँ पे 2 फ़ैन लगने की वजह से, और फ्रंट में 3 फ़ैन है, RGB है। सारे फ़ैन इस मशीन में 120 mm के ही लगे हुए हैं, 120 mm से नीचे कोई भी फ़ैन नहीं है। 12 जनरेशन मशीन है i5 में, स्पीड काफ़ी अच्छी है। और क्योंकि एक जनरेशन आगे है, 11 जनरेशन आपने वीडियो देखा होगा, ये 12 जनरेशन है, एक जनरेशन आगे है, उससे काफ़ी बढ़िया बफरिंग आपको मिलेगी टाइमलाइन पे भी और स्पीड के भी मामले में। ठीक है, तो यह है फाइनल इसका लुक जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और RGB तो मैंने आपको दिखा दिया। अब दूसरे साइड का भी मैं आपको वायरिंग दिखा देता हूँ। हाँ, ये है दोस्तों इस साइड का दूसरे साइड का जो लुक है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पूरा मैंने टाई कर दिया हुआ है और जितने भी तार एक्स्ट्रा थे सारे अंदर डाल करके, और जो इधर वायरिंग किए गए थे सारे हमने टाई करके फिट कर दिए हुए हैं, ताकि कितना भी मशीन हिले वायरिंग हिले नहीं। और कभी भी जब इनको किसी काम को लेकर के वायरिंग खोलना पड़े तो काटना पड़े, बाकी ऐसे हिल करके कोई क्लिप निकल जाए, बाहर हो जाए, या कोई वायर इधर से उधर हो जाए, तो इस तरीके से मैंने व्यवस्था कर दिया हुआ है कि ये लेकर के जाए तो कभी भी कोई दिक्कत वायरिंग से संबंधित ना आए। बाकी इसकी परफॉर्मेंस और PC को लेकर के हमारे अशोक जी जो कि लेने आए हुए हैं, उनकी क्या नज़रिया है, क्या राय है, एक बार हम उनको आपके सामने लेके आते हैं और PC की पूरी कंप्लीट जानकारी हम भैया जी से आपको दिलवाते हैं। दोस्तों एक बार अशोक मिश्रा जी कैमरे के सामने फिर हाजिर हैं ये बताने के लिए कि मिक्सिंग का जो इन्होंने डेटा देखा, डिज़ाइन देखा, वो कैसा है, पसंद आया या नहीं आया इनको, या जहाँ पे ये काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या चल रहा है उसके मुकाबले इनको काम पसंद आया, वहाँ चल जाएगा या नहीं चल जाएगा। दूसरी चीज़ की जो डेटा का डिज़ाइन इन्होंने देखा वो कैसा है, अब तक जो देखा था उससे हट करके है, बेहतर है या नहीं बेहतर है। मशीन जो बनी है, पहले जो आपने देखा होगा वीडियो मेरे चैनल पे, तो i5 के लिए आपने देखा होगा 11 जनरेशन के लिए भैया की मशीन बनी है 12 जनरेशन में, और 11400 प्रोसेसर की जगह पे 12400 प्रोसेसर लगी है। बोर्ड भी अपडेट है, प्रोसेसर भी अपडेट है, दोनों अपडेट हैं। ठीक है, प्राइस वही लगे हैं, प्राइस में कोई चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि कोशिश रहती है कि हम उतने ही बजट में और बेहतर दे सकें, देने का प्रयास भी रहता है मेरा। तो ये जानकारी हम भैया जी से लेंगे। भैया जी एक बार हम फिर आपका स्वागत करेंगे। और इस समय आपको भारत के कोने कोने से लोग हज़ारों की संख्या में देख रहे हैं, जिनमें से एक आप भी थे। जी बिल्कुल सर, सही है ना? बिल्कुल। किसी को देखे होंगे यहाँ पे बैठे हुए, बिल्कुल बिल्कुल सर, आज हम बैठे हैं। आज आप बैठे हैं, तो जो सच है वो बताइए हाँ कि सबसे पहले तो अपनी परिचय दीजिए कि आप चल करके कहाँ से आए हैं, पूरी कंप्लीट एड्रेस मोबाइल नंबर के साथ। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। यूट्यूब से देखकर हम भी सर जी के पास बैठे हैं आज जी। इसी प्रकार जैसे आज हम बैठे हैं, पहले आप जैसे भाई कई लोग आए हैं जो बैठे हैं यहाँ पे जी। ठीक है, उसी के साथ साथ हमको आपसे मिलने की सबसे बड़ी उम्मीद थी, देखिए मुलाकात करने की। ये हम इसमें हम टिप्पणी करेंगे जी। इसमें हम टिप्पणी ये करेंगे भैया अशोक भैया जी, आप पंडित जी आदमी हैं, पंडित आदमी हैं, और हम इसमें टिप्पणी ये करेंगे कि आप हमसे मिलने के इच्छुक थे, ये आपकी महानता, आपकी बड़प्पन है। नहीं तो सर हम तो ऑनलाइन भी मंगा सकते थे सेटो, बिल्कुल मंगा सकते थे। और इसमें हम ये कहीं से ये नहीं कहना चाहेंगे कि नहीं मैं मिलने के लायक ही बना बैठा हूँ, नहीं आपको आना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। नहीं सर, विश्वास हम बहुत सेवक बड़ी आदमी हैं, सेवा करते हैं। आपके सामने बहुत सारे कॉल आए होंगे, कुछ बिल्कुल, मैंने बिल्कुल सर। आपके काम के दौरान कुछ छूटे भी हैं, अभी सबको कॉल बैक करेंगे। जी जी। आपका काम कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आपको दूर जाना भी है तो मैंने आपका कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। बाकी जिनके कॉल छूटे हैं उनको हम कॉल बैक करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी तकलीफ़ को समझेंगे, और जितना मेरे से होने वाला होगा, मैं सहयोग की भावना हमेशा रहती है, करते भी हैं, करने का पूरा प्रयास है। तो इसमें इनकी महानता है कि भाई वहाँ से ये चल करके मेरे लिए आए हैं, और ये मेरी खुशनसीबी है। इन जैसे बहुत सारे भाई 1400 किलोमीटर से चल करके आए हैं। तो भैया जी आप कहाँ से चले हैं, वहाँ से जहाँ से आप आए हैं? साथियों मैं चल रहा हूँ प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश जी से, नाम अशोक मिश्रा है, और घर से वीडियो एडिटिंग का काम कर रहा हूँ आजकल जी। और PC बनवाने की चाहत भी थी, और सबसे बड़ी चाहत सबसे मिलने की थी। यूट्यूब पे हम देख देख के बहुत कुछ सीखे हैं इनसे जी। और हमारा खुश नसीब है कि हम आज इनके पास बैठे हैं। अरे नहीं सर, बाकी पैसा तो आनी जानी चीज़ है, और हम उससे संतुष्ट भी हैं PC से। बढ़िया PC बनी है, PC बहुत बढ़िया है। और सभी साथियों से भी ये गुजारिश करें कि सबको सपोर्ट करें और आकर देखें, सपोर्ट में हमें क्या, सपोर्ट तो वही मालिक का है, ठीक है। नहीं सर, फिर गुरुजनों का पहरा रहता है। हाँ, और मैं एक चीज़ बता दूं,
जिसके ऊपर प्रभु का नज़र सीधा है उसका दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जी बिल्कुल सर, परेशान कर सकता है, बिगाड़ नहीं सकता उसका। बिल्कुल इंसान इतना ही कर सकता है कि उसको परेशान कर सकता है, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जिस दिन उसकी नज़र टेढ़ी हो जाएगी उस दिन उसको इंसान नहीं बचा सकता। उनके आगे तो कुछ भी नहीं है सही सर। है ना। तो सपोर्ट मुझे बस यही चाहिए कि अगर आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप भी कंफ्यूज हैं जैसे हमारे भैया जी थे, सही आदमी चाहिए जो आपके तकलीफ़ को समझे और एक बढ़िया सामान आपको बना करके दे, एक सही प्राइस में बढ़िया मिक्सिंग का डेटा दे, लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करे, आपसे बात करे, आपके परेशानी को जब आप उसको बताएं फ़ोन करके तो वो आपकी परेशानी को अपना परेशानी समझते हुए आपको तुरंत आपके फ़ोन को रिसीव करे, आपके ऑनलाइन आए, आपको उस परेशानी से बाहर निकाले। और जो आपका काम रुका हुआ है, भाई काम रुक गया तो मतलब कस्टमर भी कस्टमर को निकलेगा, जब भी तो आगे बढ़ेगा ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो तुरंत के तुरंत आपको सोल्यूशन करा के दे 5-7 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर। ऐसा आदमी आपको चुनना है। अब ये आपको तय करना है कि आपको कहाँ जाना है। बाकी आप खुद समझदार हैं। मेरे द्वारा किस तरीके से सर्विस दी जाती है ये मुझे बताना नहीं है। मिक्सिंग की दुनिया में, एडीएस की दुनिया में, पूरे यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं एडीएस चलाने वाले, ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि कोई आदमी ऐसा होगा इस समय जो प्ले एडिट सॉल्यूशन चैनल को नहीं जानता होगा या मुझसे बात न किया हो। बिल्कुल सर, मैंने भी कई बार आपसे बात की है, ठीक है ना। फुल रिस्पॉन्स मिला आपका जी। तो और इसी चक्कर में 1 साल पहले भी मेरी आपसे बात हो चुकी थी। अच्छा, तो आपका रिस्पॉन्स मिला, वहीं से विश्वास और यानी कि बना हम अब पे। तो काम बहुत आगे उसके बढ़ बाद गया तो है हम आपके साथ साथ जुड़े जी। हैं। अब तो काम बहुत आगे बढ़ बिल्कुल गया है। सर। अब तो 2-2 लाख रुपए की पीसी बना करके ऑनलाइन भेज जी देना। जी जी, देखते हैं सब। अच्छा, बहुत ऐसे बंधु हैं जिनको हम क्लियर करा दे भैया। बहुत ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं अरे बाप, सर जी तो 2.25 लाख रुपए की पीसी बनाए हैं तो 50,000 तो कमाई लिए होंगे। भाई साहब, खुला मार्केट है, 1 रुपया नहीं कमा सकता आदमी। सर्विस चार्ज के नाम पे आप उनसे जो है अपना, जो भी आपकी मजदूरी है, जो आप जेन्युइन मजदूरी लेते हैं आप ले सकते हैं। लेकिन अगर ये चाहें कि किसी का कोई सामान है 10,000 रुपये का, उसको 15,000 में चिपका दे, भैया अब वो टाइम रहा नहीं। वो तब था जब मार्केट में ऑनलाइन मार्केट नहीं था, बिल्कुल। जब मार्केट दुकानें थी सिर्फ, जिसको जो मन में आता था वही बेचता था। दुकानदार बेचते भी थे, कंप्यूटर की दुनिया वाले भैया, पता ही नहीं चलता था कि कहाँ। अब आज से अभी आप 2023 चल रहा है, आज के तारीख में एक एडीएस का सॉफ्टवेयर लगवाना, अशोक मिश्रा जी, आसान आज के ठीक 15 साल पीछे चले जाइए, 10 साल पीछे चले जाइए, पिनाइकल के कार्ड आते थे भैया जी 70-70 हज़ार रुपए के। आज से ठीक 10 साल पीछे की हम बात कर लें, 10 साल पीछे अगर एक पिनाइकल का कार्ड आप लगवा रहे थे 70,000 रुपए की, तो आज के तारीख का भैया जी कम से कम वो 5 से 7 लाख रुपए हो गया। 10 गुना महंगाई बढ़ी है 15 साल 20 साल में, बढ़ी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बताइए उस समय के मुकाबले इस समय काम करना कितना सस्ता और कितना आसान हो गया है। उस समय किसी को फ़ोन करो, पहले बात तो फ़ोन नहीं था 20 साल पहले। दूसरी बात कि कोई ऐसा जानकार नहीं था जो आपकी मदद करे या आपकी परेशानी को अपना समझे। आज के तारीख में तो भैया जी मैं और मेरे जैसे कई सारे लोग यूट्यूब पे हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतनी मदद करता है। लेकिन कम से कम है तो सही है ना। बिल्कुल सर, है तो बिल्कुल है तो। पहले कौन था? 10 साल पीछे जाइए, आज किसी को कुछ नहीं था। जानकारी चाहिए Google यूट्यूब से। तो लोग डर के मारे खोलते नहीं थे, महंगा इतना डाटा था कि यूट्यूब खोलेंगे डाटा ही आपका सारा चूस जाता था 1 घंटे में। तो कम से कम यहाँ अंबानी जी की बहुत हम अंबानी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। कम से कम उन्होंने डेटा सस्ता करा, डेटा सस्ता हुआ, फ्री हुआ, या मतलब सस्ता हुआ जो भी है, कि आज के तारीख में आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप सीधा यूट्यूब खोलिए, उस प्रॉब्लम को लिखिए। भैया एक प्रॉब्लम लिखेंगे 50 वीडियो आ जाएगी, और जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं उनकी वीडियो देखिए, आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुरंत निकाल लीजिए। बहुत बढ़िया चीज़ है भाई साहब आज के तारीख में यूट्यूब। बिल्कुल बिल्कुल। सीखने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, यूट्यूब आपके लिए बहुत सहायक हो सकता है। अगर आप सही तरीके से यूट्यूब को देखते हैं तो, और गलत तरीके से देखते हैं मतलब जाकर के टाइम पास करना, तो भैया वो कुछ नहीं कर पाएगा आपके लिए। हाँ, सीखने की ललक है, क्या नहीं है यूट्यूब पे। बच्चों की पढ़ाई से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, मैकेनिकल लाइन से लेकर के, आईटी लाइन से लेकर के, क्या नहीं है यूट्यूब पे भैया जी। हर कुछ है, हर कुछ है, जो सर्च करेंगे सब है। आपके समझ से ज़्यादा चीज़ है। अचार कैसे बनाए, पापड़ कैसे बनाए, साइकिल कैसे बनाए, पंचर कैसे बनाए, नलका कैसे ठीक करे, मोटर कैसे बनाए, कंप्यूटर कैसे बनाए, अरे भैया सर्च करिए ना, सब है। सीखने वाला आदमी बहुत कुछ कर सकता है यूट्यूब देख करके, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अलग अलग सोच हर आदमी की हो सकती है, मेरा ऐसा मानना है। बहुत ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब देख करके मिक्सिंग सीख गए भाई जी। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, उसमें से एक हम भी हैं सर। ठीक है, मिक्सिंग सीख गए। जिस काम के आज से 10 साल पहले 25-25 हज़ार रुपये चार्ज किए जाते थे, वो काम कुछ महीने लोग मेहनत करके, और मेरे जैसे कुछ लोगों को फॉलो करके आगे बढ़ गए लोग,
और फिर जब काम को पकड़ लिया उन्होंने तो काम ही काम को सिखा दिया। जिनमें से एक मेरे बड़े भाई हैं जो कि स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं भैया हमने भी आपको देख करके और यूट्यूब देख करके सीखा है। तो समय को बर्बाद ना करें, सही जगह समय दें, और यूट्यूब पे समय दे रहे हैं तो सीखें, समय को बर्बाद ना करें। भैया जी आप जहाँ से चल के आए हैं प्रतापगढ़ से, जी। प्रतापगढ़ के लोगों को यूट्यूब चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यहाँ पे क्योंकि आप आकर के 3-4 घंटे से बैठे हैं। जी जी एक होता है कहीं दूर बैठ करके किसी के विषय में सोचना और एक अंदाजा लगाना। जी जी अभी आप आकर के यहाँ पे घंटों से बैठे हैं, आपका काम आपके सामने हुआ है, जी। तो अभी आपको क्या लगता है, क्या संदेश देना चाहेंगे प्रतापगढ़ के लोगों को या बाकी जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं उनको? मैं प्रतापगढ़ और देश के सभी वासियों को यही कहना चाहूँगा जो वीडियो एडिटिंग के मामले में आगे आना चाहते हैं, वो यूट्यूब पर देखकर जो सीख रहे हैं, जो नहीं सीख पा रहे हैं, वो आइए सर जी के पास आकर आपको पूरा उसका समाधान मिलेगा। और हम भी सर से मिलने की इच्छुक बहुत ज़्यादा थे, बस हम इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं भाई जी, पढ़ करके मन भर जाता है। मेरे बहुत ऐसे भाई हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं हो पा रहा है कि वो एक i5 मशीन बनाए। कई सारे कमेंट बिल्कुल पढ़ते सर, हैं बिल्कुल और उस दर्द को हम समझते हैं। जो दर्द से गुजरा होता है वही दर्द का हाल जानता है। भूख क्या होती है ये वही आदमी महसूस कर सकता है जो कभी भूखे रहा हो। पैसे की किल्लत वही समझ सकता है जो कभी पैसे की किल्लत को झेला हो अपने जीवन में। उंगली कट गई है, उंगली के कटने के बाद उसके दर्द को वही आदमी उस दर्द को महसूस कर सकता है जिसके कभी कटे हुए उंगली बताने से कितना महसूस कर बताने से कोई महसूस नहीं करेगा। तो उनके दर्द को महसूस करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे महादेव जितने भी मेरे बंधु जो सही काम के लिए अपनी सोच बना करके रखे हैं, रोजी रोजगार के लिए, उनको भगवान सही रास्ता दिखाएं, उनको आगे बढ़ाएं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। बाद बाकी भैया जी का काम कर दिए हैं और इनको जाना है दूर, इनको हम छोड़ेंगे। ऑनलाइन जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको भी डेटा मंगवाना है वो मेरे नंबर पे कॉल करके डेटा ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, पार्सल से भेजे जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या आकर के लेना चाहते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मुलाकात हो जाएगी, आपसे बात हो जाएगी, परिचय हो जाएगी और एक थोड़ा सा पहचान और बढ़ जाता है। कंप्यूटर बनवाना है, कंप्यूटर भी हम बना करके पूरे भारत में भेजते हैं। अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आकर के बनवा करके लेके जा सकते हैं। जैसे हमारे भाई साहब 350-400 किलोमीटर से आए हैं, या अगर 1500, 1500, 2000 किलोमीटर दूर हैं, आना नहीं चाहते हैं या बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है आपका, तो आप यहाँ से ऑनलाइन बनवा करके मंगवा सकते हैं। मैंने बहुत सारे पार्सल भेजे हैं बना करके, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप देखिए। और कहीं से कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं लगता है सर कि नहीं सर, बिल्कुल नहीं, 1% भी 1% नहीं। आपसे मेरी बात, आप स्वतंत्र हैं, आप जो सच है बोल सकते हैं। नहीं, आपसे मैं वही वादा कर रहा हूँ जो सबसे करता हूँ कि वीडियो काटूंगा नहीं, पूरा दिखाऊंगा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मंगवा हम तो आपसे सकते हैं। संतुष्ट भी थे। कोई भी दिक्कत नहीं, आप मशीन मंगवा भी सकते हैं, कोई से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बहुत सारे लोगों को पहुंचे हैं, भेजे हैं, जो पहुंचे हैं, जो वीडियो उधर से देते हैं, उनका वीडियो हम यूट्यूब पर डालते भी हैं, आप लोगों ने देखा होगा। बाकी वीडियो के लास्ट में कंसाइनमेंट नंबर, उनका ट्रैकिंग आईडी, किनका बन रहा है, उनका फोटो, उनका मोबाइल नंबर सब देते हैं, ताकि आप लोग बिल्कुल श्योर रहें, क्लियर रहें कि क्या काम चल रहा है प्ले एडिट पे, किस तरीके से वो काम करते हैं। कुछ बताते नहीं हैं, कुछ क्लियर नहीं करते हैं, किसका बना रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, भेजे कि नहीं भेजे। होता है ना दिमाग में बहुत सारे जहन में चलते हैं सर सवाल। तो हम पूरी मतलब पारदर्शिता रखना चाहते हैं अपने काम में कि यहाँ पे जो भी हो रहा है, जितने भी मेरे ऑडियंस हैं वो बिल्कुल क्लियर रहें कि हाँ सर का काम करने का ये तरीका है और ये हो रहा है वहाँ पे। बाद बाकी जो जानकारी देनी थी मैं आप लोगों को दे चुका हूँ और भैया जी हमारे काम से संतुष्ट हैं। मेरे लिए यही मेरी मजदूरी है, मेरे काम से सामने वाला संतुष्ट है मेरा कस्टमर, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।